योगी जी तो आज योगी जी तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अभी भी बहुत लोगों को गर्मी चढ़ रही है, 10 मार्च के बाद उतार देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। मैं कह रहा हूं सौरभ भाई, हमारे योगी जी उन्होंने प्रोफेशन बदल लिया है। अब वो वैज्ञानिक हो गए, मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। अब उन्होंने अपना ये प्रोफेशन में तो फेल हो गए। मुख्यमंत्री 5 साल इस यहाँ की जनता ने बनाया जी, और उन्होंने 12 उत्तर प्रदेश को बंधक बना लिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान, नौजवान, बेरोजगार परेशान है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ताक पर लाके रख दिया। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके की लफाजी वाली बातें और तमाम तरीके का गुमराह करने वाली बातें और समाज में जहर खोलने के अलावा ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट, अब संगीत रागी जी को ला रहा हूं चर्चा में जवाब देने के लिए आपको। जी ठीक है प्रोफेसर साहब जी, ठीक 10 सेकंड। रागी साहब जी, ये साहब प्रोफेसर हैं, रागी साहब प्रोफेसर है, पढ़ाते किसी यूनिवर्सिटी में। अरे समाज में कितना जहर घोलेंगे रागी साहब? अरे कम से कम इसका ख्याल रखिए, ये समाज नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रहेंगे। समाज बहुत अहम है, इतना जहर मत घोलिए वक्ती राजनीति के लिए, वक्ती फायदे के लिए। जनता, एक बात आप समझिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये जनता बनाम ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब आपने उनका नाम लेकर के कहा है तो उनको अब सुन भी लीजिएगा। प्रोफेसर रागी। डॉक्टर अजीज, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और सच पूछे तो मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी वाक कला का सम्मान करता हूं, और इसी नजरिए से चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, विभागाध्यक्ष भी हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आप एक बार गूगल प्रोफाइल मेरा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता लगा मेरे क्या पब्लिकेशन है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। दूसरी बात, एक प्रोफेसर होने के नाते मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक भी बात तथ्य और तर्क के अतिरिक्त मेरा पेशा नहीं है बोलने का, और जो कुछ भी मैं कहता हूं, मैं आपकी तरह राजनीति के सांचे में ढला हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। ये कोई जहर घोलना आप इसे समझते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। जब मस्जिदों से ये रोज सिखाया जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं है, ये इंटॉलरेंस की आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या है अजीत जी? दंगे वहीं पर क्यों होते हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है? आखिर क्या कारण है कि इस्लाम के मानने वाले हैं दुनिया में 87% एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के एक भागीदार हिस्से हैं। मैं हिंदुओं को उसी चेतना के प्रति आगाह करता हूं, क्योंकि इस्लाम इज ए इनटॉलरेंट रिलीजन, आइडियोलॉजी में आ चुका है। हम और आप उसे कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने समाज के लोगों को, और सबसे बड़ी बात है आप अपने ही समाज के लोगों को ज्यादा मारते हैं। 85% दुनिया में जो हत्याएं हुई हैं उसका विक्टिम जो है इस्लामिक टेररिज्म। साहब मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग मुद्दे पर आए, बजाय कि हम मतलब देखिए इस वक्त हम एक धर्म को डिस्कस करेंगे तो वो उचित नहीं है, लेकिन मैं इसको आपने जो बात कही है, ठीक है, आपने जो बात कही मैं इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सौरभ जी 10 सेकंड। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ये आरोप लगाया मुझे, तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया कि ये दुनिया का मेरा रीडिंग है। मेरी किताब आने वाली है अगले महीने, आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, अंतर इतना है, देखिए जब चुनाव होते हैं तो विकास का मुद्दा भी उतना ही इम्पोर्टेंट जाता है जितना आने वाले खतरों के प्रति समाज का शाहीन बाग क्यों खड़ा होता है साहब 70 साल की आजादी। प्रोफेसर साहब मेरा एक सवाल है फिर आपसे, आप राजनीतिक आदमी नहीं हैं, लेकिन आपने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं उसका एक सामाजिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो है। तो फिर मेरा एक कहना है कि बीजेपी हो या योगी आदित्यनाथ हो तो फिर वो खुल के कहें कि वोट हमें इसलिए दो क्योंकि हमें मुसलमान को हावी नहीं होने देना है। खुल के कहें ना, फिर दबी छिपी बात क्यों कहते हैं? देखिए गांधी जी कहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरी व्यवसाय में इन्वॉल्व है। मुस्लिम की जितने पार्टियां हैं वो व्यवसायिक तौर पर वो धर्म परिवर्तन करते। किसी ने उनसे पूछा कि इसका राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है बीएस मुंजे से पूछ लो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत साफ कहा था कि एक भी हिंदू समाज का व्यक्ति हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। कई बार लोग नहीं कहता है, लेकिन क्या ये चीजें स्पष्ट नहीं है
कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेंस है वहां के पॉलिटिकल, ठीक है, अच्छा ठीक, चलिए ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर अजीज खान जवाब दे रहे हैं। लोग यदि उसके प्रति, ठीक है डॉक्टर खान बोलिए। देखिए सौरभ जी, प्रोफेसर रागी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, मैं इनसे संतुष्ट हूं, लेकिन ये मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे, मैं यकीन मानिए मैं इनका भक्त हो जाऊं। ये कह रहे हैं कि साहब तमाम तरीके के इन्होंने आरोप लगाए, ये खास कम्युनिटी को टारगेट करके, या इनकी मानसिकता में उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि यहां बात दूसरे तरीके की हो रही है। 4 करोड़ लोग इस समय अपना रोजगार खो चुके हैं और उसमें तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों में बहुत बड़ी लेवल पर आत्महत्याएं हो रही हैं। वो हत्या कौन कर रहा है? सारे मुसलमान हैं, सारे हिंदू हैं, कौन है एक आम नागरिक है इस मुल्क का? एक बात समझिए आप, मैं जानना चाह रहा हूं, 60 लाख छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए। आपके रेज्यूम की बात कर रहा हूं, उसमें कितने लोग बेरोजगार हो, कितने घर तबाह हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर दी और कितने परिवार भूख से मरे जा रहे हैं। उस पर भी 2 शब्द बोल देते आप तो मुझे लग रहा है बेहतर होता। इस मुल्क में 142 परिवार ऐसा है जो अरबपति है और उसकी जो 2 साल की जो इनकम है वो मालूम है आपको 30 लाख करोड़ रुपया है। और इस मुल्क का, पूरे देश का जो बजट, जो इनकम रहा है 2 साल का, वो 40 लाख करोड़ रुपया है। यानी देश का इनकम 2 साल का और 142 लोगों का जो इनकम है वो दोनों पैरेलल चल रहा है। किसने ये पैदा किया? कौन इनको ला करके, किसने 142 को लाके इस गरीबों और मजलूमों के खिलाफ खड़ा कर दिया? इस मुल्क में जो गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, बेरोजगार है, उसको ला करके आपने चौराहे पे खड़ा कर दिया। 142 लोगों का मुल्क बना दिया आपने। किसने किया? आपने किया। उस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, समाज का। एक छोटा सा जवाब ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं समय सबको और देना है जी। ठीक है, एक छोटा जवाब इस पर। अजीत जी, ये सवाल आप अखिलेश यादव जी से और मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से भी करते हैं कि एक मास्टर परिवार में जन्म होने वाला व्यक्ति, उनकी आज की आर्थिक स्थिति क्या है? एक परिवार के अंदर जो एम्पावरमेंट है, क्या समाजवाद वही है जिसके लोहिया, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी ने कल्पना की थी कि वो एक जाति पर आधारित हो जाएगा, जाति से लेकर के वो एक परिवार विशेष पर आधारित हो जाएगा? कोरोना में दुनिया में उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, दुनिया में बेरोजगारी आई है, लेकिन फिर उस भी मैं कह रहा हूं कि दुनिया में इसका सबसे सफलतम आयोजन जो है वो भारत सरकार ने ही किया है। और अंदाजा ये लगाइए कि कितने 10 ब्रिटेन, 10 इंग्लैंड खप जाएंगे जितना हमने कोविड का टीकाकरण कराया है। उद्योग धंधे का आप एमएसएमई में जितना अभी भारत सरकार का आउटलेट है, किसानों के अंदर जो है वो आउटलेट जो है वो किसानों के एमएसपी पर जो है, तो क्या आपको लगता है कि वो किसी के आदमी के व्यक्ति के जेब में जाएगा? वो किसानों के यूपीए 2009 से 2014 के बीच में 3.4 लाख करोड़ जो है वो खर्च किया था एमएसपी पे। 14 से 19 तक में भारत सरकार ने 8 लाख करोड़ खर्च किया था। तो क्या वो पैसे किसानों के पास नहीं गए थे? किसके पास चले गए थे? वो भी जो है वो डायरेक्ट उनको दिया गया था। ठीक है। तो कम से कम इस बात, चलिए ठीक है डॉक्टर अजीज जवाब दे दे फिर राकेश जी। ठीक, वो कह रहे हैं आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है। ठीक है डॉक्टर अजीज। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, रोजगार देने के लिए 1 साल में। अब तो आप 60 लाख 5 साल में आ गए। खुद ही आपने कबूल कर लिया कि मैं फेल हो गया। बताइए ना, फेल हो गए ना, आपने खुद ही एडमिट किया। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में, और अब आप कह रहे हैं 5 साल में हम 60 लाख देंगे। अभी कल का बजट है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने उसको उनकी इंस्पिरेशन से बनाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।